अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। 2 नंबर धंधे करने वालों को जब यकीन हो जाए कि कानून का फंदा उनका इंतजार कर रहा है तो मजाल है उनकी कि जुर्म की राह पर एक कदम भी चल सकें। लेकिन सरकारी अफसरान जब 2 नंबरी करने वालों को किसी महबूब की तरह गले से लगा लें तो फिर वही होगा जो अब की बार सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह के शहर में हुआ। ये आप इजाजत से कर रहे हैं गवर्नमेंट? इसके कोई बकायदा तौर पर आपके पास डी सील के कागज हैं? नहीं, पर लोग हैं वो कह रहे हैं एसएचओ क्या कर लेगा, एसएचओ की कर लेगा। चुक लो बस ठीक, चुक लो बस ठीक है। हाँ, ये मुझे रिश्वत दी है ना। वो इतना बासर है, वो हंस रहा है कि मलक कहीं भी मेरी जेब में है, प्रोटेक्शन दिखाना चाहता हूँ। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये नहीं होता यार। ये है सूबाई वजीर कानून का शहर फैसलाबाद, जिसे पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के ये सनती शहर जहां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कर रहा है, वहीं 2 नंबर धंधे करने वालों ने लाखों शहरियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया है। हम तस्लीम करते हैं आज के दौर में जिंदगी को सही मानों में जीना है तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन शहरियों को जहर खिलाकर, लोगों को मौत बांटकर और जानलेवा बीमारियों के तोहफे देकर जो पैसा कमाया जाए उसे कारोबार नहीं जुर्म कहते हैं। बेकरी आइटम्स के नाम पर जहर तैयार करने वाली एक ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ फैसलाबाद के इकलौते फूड इंस्पेक्टर ने उस वक्त छापा मारा जब इस फैक्ट्री और बेकरी के खिलाफ मकामी लोगों की शिकायत के अंबार लग गई और ईडीओ हेल्थ की तरफ से खुसूसी अहकामात जारी किए गए। ये हैं इस छापे के मनाजिर जो खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए गए। ये गंदे अंडे जो शायद पूरे शहर में कहीं नहीं बिके तो उन्हें यहाँ पहुँचा दिया गया। मतलब पूरे शहर की गंदगी को यहाँ के बेकरी आइटम्स का हिस्सा बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट्री का चप्पा चप्पा हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का सिर्फ जनाजा ही नहीं निकाल रहा बल्कि पूरे शहर को कब्रिस्तान बनाने का ऐलान कर रहा है। लेकिन भला हो फूड इंस्पेक्टर का छापा मारा, सैंपल लिए और इस फैक्ट्री को सील कर दिया। अपने इस नेक काम से लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने वाले इस फूड इंस्पेक्टर को दुआएं देने से पहले जरा ठहरिए, जरा रुक कर स्लो मोशन में फैक्ट्री सील होने, मेन गेट बंद होने से पहले जरा ये मनासिर देखिए। ये रोशनी, ये सुर्ख बत्तियां साफ बता रही हैं कि अंदर मशीनें चल रही हैं। ये अनोखा माजरा है कि अंदर काम चल रहा है और बाहर ताला लग चुका है। हम कुछ नहीं कहते लेकिन जुर्म बोल रहा है। ये मुमकिन ही नहीं कि छापा मारने वाले फूड इंस्पेक्टर को पता ना हो कि मशीनें चल रही हैं या बंद हैं, और ये भी मुमकिन नहीं कि अंदर बेकरी आइटम्स तैयार करने वाली मशीनें यूं ही चलती रहें और कोई मुलाजिम उनकी देखभाल पर मामूर ना हो। या तो मुलाजमीन अंदर मौजूद हैं या फिर कोई चोर दरवाजा खुला छोड़ा गया है या मेन गेट पर ताला महज टोपी ड्रामा है। जी हाँ, ढोल का पोल खुल गया और इस टोपी ड्रामे का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब आधी रात को ये फैक्ट्री दोबारा खुल गई। लेकिन किसके कहने पर, किसने आधी रात को ऑर्डर पास किए, कैसे रातों रात सैंपल का नतीजा भी आ गया, कैसे मुद्दतों से जहर बनाने वाला चंद घंटों में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर पूरा उतर गया। यही सब जानने जुर्म बोलता है की टीम पहुंची है फैसलाबाद की इस फैक्ट्री के बाहर। जुर्म बोलता है की टीम फैसलाबाद सिटी में मौजूद है। पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मानचेस्टर है। क्या मानचेस्टर के रहने वाले लोगों को आला खुराक दी जाती है? क्या ऐसी खुराक दी जाती है जो कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है? इस वक्त जो ये फुटेज हमारे पास स्पाई कैम से चल रही है, इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये फुटेज 23 नवंबर 2013 को ली गई थी और ये फुटेज थी एक फैक्ट्री के अंदर, बेकरी का सामान बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसको सील किया गया 23/11/2013 को। और इसके अंदर जो एक मौसूफ नजर आ रहे हैं फूड इंस्पेक्टर, इनका नाम है मलिक कय्यूम साहब, जबकि फैक्ट्री का मालिक है अब्दुल हक। ये फैक्ट्री समनाबाद के इलाके में अपना काम कर रही है। जी हाँ, सैंपल के होने के बावजूद ये फैक्ट्री काम कर रही है। जुर्म बोलता है कि टीम जब इस कारखाने के अंदर पहुंची तो गलाजत ज़दा माहौल में काम जू का तू जारी था। अब ये है वो तारीखी कारखाना जहाँ पर जो है इतने बासर लोग हैं कि जब इसको सील किया जाता है तो महज चंद घंटे, तकरीबन 4.5 घंटों के बाद डीसील हो जाती है। ये ईडीओ हेल्थ ने इसको सील करवाया प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब करवाया था। और अभी सूरत हाल ये है कि अंडे और गंद जो है वो अब भी यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कुछ अंडे रोटरी एग्स जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं
ये बेकरी के अंदर ये लोग हैं और अब यहाँ पर तैयारी कैसे होती है ज़रा ये भी मैं आपको इसके साथ साथ दिखाऊंगा। जो मैंने आपको ये बात कही थी कि वजीर कानून राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर हैं, जो कि कानून के वजीर हैं सूबाई, और कानून की धज्जियां यहाँ पर ऐसे उड़ाई जाती हैं जैसे सवाब का काम है। और यही वजह है ये कुछ अमला जो यहाँ पर मुतहरिक हुआ है। हम ये देखकर हैरान हुए कि ये काम बिल्कुल उसी पुरानी रूटीन से हो रहा था, जैसे जहाँ पर कोई छापा ही ना पड़ा हो। और अगर दोबारा पड़ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक बिकाऊ सरकारी अफसरान मौजूद हैं तब तक ऐसे कारखानों के मालिकान को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और ये जो है कलर है ये भी डाला जाता है, ढांप कर रखने का तो कोई रिवाज यहाँ पर है ही नहीं। और ये केक रस बनाए गए हैं, ये कुछ बोरियां हैं जो कि यहाँ पर है चीनी की, ये चीनी की बोरियां हैं। और इसके अलावा ये रंग है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के लिए, ये इस्तेमाल होते हैं जी फिजा। अब इनकी आप हालत देख लीजिए। ये पाकिस्तान का वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मानचेस्टर है, तो मानचेस्टर के लोग इस तरह की खुराक खाते हैं और इस तरह के अंडे इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने है, ये हालात और वाकयात है यहाँ के। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बेकरी के अंदर जो तिल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तिल है। खुले आजाद माहौल में न जाने क्या क्या मिलाकर तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो शख्स एक दफा बेकरी में डाली जाने वाली अशिया फिर तैयारी के इन मराइल को देख ले तो वो बेकरी आइटम्स खाने से पहले 100 बार सोचेगा। बाकी गंदगी तो एक तरफ, वॉशरूम का भी गंद में अपना पूरा हिस्सा है। साथ ही साथ ये वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम है, ये घी है, ये घी निकाला गया जी। और जिस तरह की जो सफाई है, ये मानचेस्टर में लोगों की खुराक है। और बेकरी के सामान यहाँ पर पैक होते हैं और पैक होने के बाद बनने के बाद पैक होते हैं और पैक होने के बाद ये आगे चले जाते हैं। यहाँ बेकरी आइटम्स की तैयारी किस कदर वसी पैमाने पर होती है, कितनी मिकदार शहर भर में सप्लाई की जाती है, इसका अंदाजा आप तैयार किए गए बेकरी आइटम्स की इतनी बड़ी तादाद से लगा सकते हैं। इससे पहले कि हमारे कैमरे की आंख मजीद राजों से पर्दा उठाती, जुर्म बोलता है कि टीम को एक कॉल मौसूल हुई। अब्दुल हक साहब, आप जरा अपने कारखाने तशरीफ लेकर आएंगे? समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं सर आप इधर तशरीफ ले आए जरा कारखाने अपने। 15 मिनट लगेंगे। आ जाए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बेकरी मालिक अब्दुल हक साहब फोन पर काफी मुतमईन लग रहे थे, जैसे वो सारा खेल बड़ी प्लानिंग के साथ खेल चुके हैं और अब किसी किस्म का कोई डर नहीं। उनके लहजे में कमाल का इत्मीनान और गुरूर महसूस करके हमें वो इल्जाम सच लगने लगा जो थोड़ी देर पहले हमारे जराए ने हमें बताया था कि फैक्ट्री दोबारा खुलवाने के लिए मालिक ने फूड इंस्पेक्टर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत दी है। यही वजह है कि महकमा खुराक अब्दुल हक पर मेहरबान हो गया और सील तोड़ने के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आज इन सब राजों से पर्दा उठने वाला था, और वो भी कैमरे के सामने। कैमरा ऑन था और कोई 15 मिनट के बाद फैक्ट्री मालिक ने फ्रेम के अंदर किसी हीरो की तरह जारहाना अंदाज में एंट्री दी और जुर्म बोलता है कि टीम पर अपने जाहो जलाल की धाक बिछाने लगा। ये अब्दुल हक साहब हैं जी, जिनको आपने कुछ देर कबल जो है तस्वीर में और फुटेज में देखा होगा। और उसके बाद ये अब्दुल हक साहब, इसको नहीं छेड़े, नहीं इसको नहीं छेड़े। आप मुझसे बात करें, मुंह से बात करें, हाथ चलाकी करना अच्छी चीज नहीं है। देखें, नहीं आप कैसे आए मुझे बताएं। मैं जो है बाहर से आया। बस ठीक है, और इजाजत लेके आए हैं गेट से कि किसने बुलाया? आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो आप ये काम कर रहे हैं, ये आप इजाजत से कर रहे हैं? ये आप मुझे अपने कमरे की तरफ बार बार इधर लेकर आ रहे हैं, इजाजत से कर रहे हैं, बस ठीक है। ये मुझे बता दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं कितना साफ सुथरा है? बहुत साफ सुथरा है, सही है। 23 तारीख को आपकी ये कारखाना सील हुआ? हाँ जी हुआ था। हाँ जी, बात मानते हैं आप? हाँ। मलिक कयूम ने सील किया? हाँ जी। फूड इंस्पेक्टर ने? हाँ जी। डी सील कब हुआ? की डी सील कब हुआ? ये दोबारा कब खुला? दोबारा खुल गया, हमारी सैंपलिंग सही होगी। क्या सही होगी? जो सैंपल भरे थे उन्होंने। कौन से सैंपलिंग से? जो उन्होंने सैंपल भरे हैं उन्होंने। उसके कोई बकायदा तौर पर आपके पास डी सील के कागज हैं? नहीं, उनसे लें जिससे आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया, कुछ दिया, क्लियरेंस दी आपको? इसने उसी रात 23 तारीख की रात को ही आपने इसको डी सील किया। कौन सा कानून और कैसा कानून? यहाँ तो पैसा सबसे बड़ा कानून है। और जरा दिल थाम कर बैठी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे बच्चे जो चॉकलेट बड़े शौक से खाते हैं, उसको चॉकलेट रंग देने के लिए यहाँ हेयर कलर मिक्स किया जाता है। वही हेयर कलर जो आधे घंटे से ज्यादा देर बालों पर लगा रहे तो रिएक्शन कर जाता है।
फैक्ट्री मालिक कोशिश के बावजूद अपनी बौखलाहट को संभाल नहीं पा रहा था और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि चॉकलेट को रंग देने के लिए ये लोग हेयर कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुर्म बोलता है कि टीम को फैक्ट्री मालिक के ऑफिस से जहां स्टैंप किए गए सैंपल मिले, वहीं इस डिब्बे के अंदर हेयर कलर की मौजूदगी ने हमें चौंका के रख दिया। ये कुछ और भी नीचे चीजें हैं जिसको सील किया गया था। ये सर पॉली कलर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये हेयर कलर भी डालते हैं। जो चॉकलेट बनती है वो उसके अंदर ये हेयर कलर डाला जाता है जी, जो कि ये मुंह बोलता सबूत है। एक ही कलर की अब ये सारे आपको एक ही चीज निकलेगी। जो चॉकलेट बनती है इसके अंदर ये देख लीजिए नेचुरल लाइट ब्राउन, ये तमाम चीजें। सबसे पहले ये जो चीजें तैयार की जाती हैं इनकी बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है। खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई जहरीली चीज जो है वो मार्केट में जाती है और उससे खाने से लोगों का नुकसान होता है, तो किस बंदे को पकड़ा जाएगा? कौन है वो लोग? ये किराए की जगह है, मकान को बंद करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। हुकूमत इसके लिए सबसे पहले लाइसेंस देती है, जैसे कि उन्होंने अपने मुंह से एतराफ किया है कि लाइसेंस देने के लिए हमारी डील हो गई है। ईडीओ साहब ने एक माह का वक्त इनको दे दिया है कि भाई आप जो मर्जी बनाएं, जहर उगलें, जो मर्जी करें, आप लोगों में बांटें इस चीज को। पॉली कलर जो है, जो बालों पे अगर डॉक्टर्स का कहना है, इसके ऊपर हदायत लिखी होती हैं कि अगर आधे घंटे से ज्यादा ये आपके सर के बालों पे रह जाए तो ये रिएक्शन कर जाता है। ये जब अंदर जाके समा जाता है तो ये इंसान की क्या हालत करता होगा। हेपाटाइटिस पाकिस्तान में हर चौथे शख्स को है, खुसूसन फैसलाबाद में, क्योंकि अगर आप फैसलाबाद की तारीख देखते हैं तो फैसलाबाद जो है स्वीट्स बनाने वाला सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे अगर ये मैं आपको फूड की हालत बताऊं कि भी यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मुतलका इन स्वीट्स वालों ने एक यूनियंस बना रखी है। वो तमाम के तमाम अपना मंथली जो है वो यूनियन के सदर को पहुंचाते हैं और वो सदर जो है चुप चपीते जो है वो उस फूड इंस्पेक्टर को दे देता है। मंथली हमने यहाँ तक सुना है कि भी एक इलाके में 10-10 लाख रुपया जो है मंथली फूड इंस्पेक्टर ले रहे हैं। एक इलाके से 10-10 लाख की मंथली। ये कैसी अंधेर नगरी है? ये कैसी मनमानियां हैं? ये कैसी मेहरबानियां हैं? यही पूछने और जानने के लिए जुर्म बोलता है कि टीम ने फूड इंस्पेक्टर को कॉल की तो साहब का नंबर बंद मिला, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आ चुकी है और ये इनकी मेहरबानी की, ये हमारे कहने पे कुछ देर के लिए जो है पिछली गली में चले गए थे ताकि हम लोग अब मजीद जो है इस शख्स को, अब्दुल हक को बेनकाब कर सकें। पुलिस आ चुकी है और इनसे हमारी बात भी है। सर आइए अंदर, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ जो आपके और मेरे बच्चे, जो हमारे बुजुर्ग पेस्ट्रियाँ और इस तरह की दीगर चीज़ें खाते हैं, उसमें दरअसल हेयर डाई इस्तेमाल होता है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इलाका पुलिस, समनाबाद पुलिस जो है वो इनसे इतना के खौफजदा है कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है इलाका पुलिस? ये सब न्यूज अपडेट इज ब्रॉट। ये हेड आए हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ये सर वो सील किए हुए सरकारी जी मुट्ठी शक्ति नहीं गर्म होती है? नहीं सर, इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कानून रूल के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है उसको हर हालत अमल में लाएंगे। पुलिस अफसर ने कार्रवाई की यकीन दहानी तो करवाई, लेकिन सूरत हाल की नजाकत को भांपते हुए अपने बड़े अफसर को भी कॉल मिला दी। लेकिन इसी दौरान बेकरी के मालिक ने जुर्म बोलता है कि टीम को भी बिकाऊ माल समझकर पैसों की ऑफर कर डाली। मेरी एक गल सुनो, नहीं ये नहीं गल, आखिर असी एडा वड्डा सैटअप कारोबार करते हैं, कोई एवं पुलिस वाला दूए तीए सानू एवं ब्लैकमेल कर, लेकिन यह है कि असी चलना, असी काम करना, तुसी भी यही कुछ करना। जी असल गल आ वो ये आ भी खर्चा पानी माड़ा मोटा लवो, चाह पानी पीवो, जॉब आ गल। माड़ा मोटा खर्चा कितना लगदा है? मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब यही गल है बस। खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किए गए अब ये मनाजिर जरा गौर से देखिएगा। चलो कर लो, कितने इन्होंने फारग कर दो, पर वो कर देंदा मुंडा भी कर दो, पढ़ाओ चुक लो बस, ठीक चुक लो बस, ठीक है। हाँ हाँ बस ठीक है, चलो बस ठीक है। पाला जेब च, पालो जेब च, जेब च किन्ने ने सर गिन लिए? इन साहब ने पहले दराज खोला और फिर मुस्कुराकर कहा पैसे उठा लें। चुक लो बस, ठीक चुक लो बस, ठीक है। हाँ हाँ बस ठीक है, चलो बस ठीक है। पाला जेब च, पालो जेब च, जेब च किन्ने ने सर गिन लिए? सुना आपने क्या कह रहे हैं? जी हाँ, फैक्ट्री मालिक हमारे रिपोर्टर से कह रहा है कि उसे जेब में डाल लें।
हमारे गवाह रहिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद अब्दुल हक साहब अपना बयान बदलने वाले हैं। पुलिस को रिश्वत देने का इल्जाम तो जो है ना, एक सेकंड नहीं जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मुझे 16,000 रुपया रिश्वत दिया गया जी। रिकॉर्डिंग देखनी है आपने तो आप ये पकड़े सर, ये मुझे रिश्वत दी है ना। इसको नहीं क्यों पैसे कटे हैं तुसी इथों गले चो? दराज किसने खोला दसो? एक नया ट्विस्ट, अब इस पे कार्रवाई कोई होती है कि नहीं? रिश्वत देने पर 16,000 रुपया, और जिस तरह ये तड़पे हैं, इन्हें शायद मेरी ये बात समझ नहीं आई थी। ये तो सिर्फ मैं 16,000 रुपया है, अल्लाह का शुक्र है मेरा जमीर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जमीर बिकाऊ नहीं है। आफरीन है 16,000 रुपया जनाब। सर वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। वो जो कैमरा मैन है सर, उसकी तरबियत ही यही है इदारे की तरफ से कि बेटा कैमरा नहीं बंद करना, अगर रिपोर्टर भी कहे तो उसका कैमरा मैं भी नहीं बंद करवा सकता, वो डायरेक्ट हाई कमान से है सर। आपने क्या समझा है कि हर बंदा बिकाऊ है सर? इससे ज्यादा मेरे इदारे ने मुझे पैसे देकर भेजा है कि मैं लाहौर से फैसलाबाद जाऊं और वापस आऊं। इससे ज्यादा पैसों पे हम लोग, इससे डबल पैसों पे ट्रैवल करते हैं। तो वो इसलिए नहीं करते, ये आवाम जो कि हमें देखती है ना जनाब, ये आवाम जो देखती है, जो पसंद करती है, जो माएं, जो बहनें हमें दुआएं देती हैं ना, वो इस वजह से देती हैं कि ये बिकाऊ नहीं है। जहां दीगर बहुत सारे शवाहिद थे, वहीं रिश्वत देने का जुर्म भी शामिल हो गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई कार्रवाई करती, हमारा राब्ता फूड इंस्पेक्टर मलिक कयूम से हो ही गया, और अगले 15 से 20 मिनट में वो भी फैक्ट्री के अंदर था। क्या हुआ उसके बाद ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किसी हुकूमती अहलकार से कोई सवाल न करें, लापरवाही बरतने वालों की शान में कसीदे पढ़ें, उनकी ईमानदारी के गुण गाएं, फिर तो हम अच्छे हैं। लेकिन सच्चाई का पर्दा चाक करें तो फिर हम सबसे बुरे ठहरे। हमें पता था फूड इंस्पेक्टर भी हमारे बारे में यही जज्बात लेकर आया है। यही वजह थी कि फैक्ट्री में दाखिल होते ही वो मेरी टीम को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। बात सिर्फ इतनी है, 2 महीने से कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है। क्या लाइसेंस के बगैर प्रोडक्ट बनाना सही है, गलत है? बस इतना जवाब। गलत है। मैंने इसलिए ये कहा सर, अगला सवाल टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट चलते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है। आपने उनको 15 दिन की मोहलत दी आपके महकमे ने कि आप लाइसेंस बनवाएं, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा नमूनों का। सर सुन लें, सर अब भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कैसे आ गई? इस पर मलिक कयूम साहब क्या कार्रवाई करेंगे? इज्जत माब मलिक कयूम साहब। मैं इंशाल्लाह आपके कहने पे आया हूँ ना, बात तो सुन लेना। मैं आया हूँ ना, मैं आप देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ एक्शन करता हूँ। ये गलत काम सही काम, ये तो प्रोडक्शन बना ही नहीं सकते जब इनके पास लाइसेंस नहीं। यार अब ऐसे तो ना बोले, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगर मैं दबके से बात करूँ तो आप कैसे बात करेंगे? यही बात तो आपसे इसी तरह पूछूंगा ना, आप मेरे जवाब दें ना सर। चलो मैं भी सवाल करता हूँ, आपने कैसे रेड कर दिए बगैर गवर्नमेंट? पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मुझे तो आवाम ने शिकायत दी कि यहाँ पर जहर बनाया जाता है। आपको डीसी साहब के पास जाना चाहिए, ईडीओ साहब के पास, हमारे अदारे के पास, आपके पास आना चाहिए। आपने तो कहता है 1.5 लाख रुपए। मैं कहता हूँ छोड़े जी, अब जो भी बात करते हैं, पैसे लेके अगर चलान ना होते जो पैसे लेते चलान हुआ सर, ये क्या वो तो आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैं देखूंगा प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। फुटेज मेरे पास मौजूद है कि गंदे अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो पहले एक मीडिया आया, कितने पैसे मांग रहा था जी आपसे? कितने मांग रहा था बताएं जरा। इन्होंने कहा जी कि वो पहले जो मीडिया आया, मुझे मीडिया का ना सुनाए। मैं आया हूँ, मुझे 16,000 रुपया दिया, मैंने तो नहीं लिया। ये बैठा बता सामने। कौन सा? वो पुलिस के सामने वो 16। यार वो पैसे भी मैंने तो नहीं देखे। वो कहते हैं जी पहले वो अपना हम 1000 रुपया दे रहे थे, वो 2500 रुपया मांग रहे थे। वो मुझे गिला। सर ये प्रोडक्शन बना सकते हैं या नहीं? मुझे इस बात का जवाब बगैर अब आगे हूँ, मैं देखता हूँ, मैं आपके बुलाने पे आया। आप तो ऐसे बहस करते हैं जैसे मैं मुल्जिम हूँ। यार कमाल हो गई। मैं मुल्जिम हूँ नहीं तो कि मैं बनता जहर दिखा दूँ? बोलने का अंदाज तो सही। सर आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं। वो लाइसेंस फिर वो बात कर रहे हैं, मैंने लाइसेंस की कार्रवाई की थी बगैर लाइसेंस की। क्यों लाइसेंस ने क्यों काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने कानून दिया है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट मांगता है तो उसको टाइम दे दें। जरा वो दिखाएं सर जो एप्लीकेशन इन्होंने आपको मूव की है। वो मेरे पास तो महकमे के पास है ना ब्रदर, महकमे ने इनको इजाजत दी है। मेरे 24 तारीख को आपका बंदा यहाँ पर आके चेक करके गया ना सील होने। सर 23 को आप सील कर रहे हैं। बात तो सुन ले, हर बात आप कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं।
जुर्म बोलता है कि टीम फूड इंस्पेक्टर को कानून याद दिलाने लगी तो महकमा खुराक के अफसर ने हमारी मदद के लिए आए कानून के रखवालों को कानून याद दिलाना शुरू कर दिया कि उनकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ये 23 तारीख है जी। एक मिनट आप किसके कहने पे इधर आए? हमारे कहने पे हमें कॉल किया गया कि हमारी हेल्प कीजिए इधर। कैसे हेल्प? कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं हो सकता, उसको प्रोवाइड करना तो हमारा फर्ज पड़ता है। नहीं हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कानून। हेलो जी जी, प्योर फूड एक्ट है, जरा आओ जी, मैं टीवी पे आप पे बात करूँ। कैमरा हाई कोर्ट की रूलिंग है, प्योर फूड एक्ट है कि कोई पुलिस वाला, कोई इंतजामिया, इवन मजिस्ट्रेट अकेले या मीडिया नहीं किसी अदारे पे रेड कर सकते जितनी देर मुतलका महकमा साथ ना हो। महकमे को बुला लिया ना, अब बाद में बुला रहे हो। मोबाइल बंद है आपका, मुसलसल कर रहा हूँ फोन। ओह मुझे ख्वाब मैंने तो आपका नंबर भी स्क्रीन पर दिखा दिया। मुझे ख्वाब आनी थी कि आप टेलीफोन कर रहे हैं। आपका टेलीफोन मोबाइल मिला। बंद है, ये जहर बना रहे हैं। हम लोगों के बच्चों को जहर खाने दें, हेयर डाई का बना हुआ चॉकलेट लोगों को खाने। मेरी बात तो सुन ले भाई, कानून है, कानून की बात करें। फैसलाबाद के जंगल के शेर बने हुए हैं, आप बच्चे दें या अंडे दें, आप अकेले के लिए जो है जो पहले यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर मैं कार्रवाई कर गया हूँ, वो कहते हैं उनको हम 2500 रुपया दे देते तो ठीक था। सुन लेना बात ये यहाँ पे काम गलत हो रहा है, काम गलत हो रहा तो आपने सील किया था। और तो भाई मैं अभी आ गया हूँ आपके कहने पे, अभी भी आप राजी नहीं है सर। अच्छा मुझे एक बात, ठंडे दिमाग नहीं बैठना नहीं सर, खड़े हो गए यार, मेरे चोट लगी है, मैं नहीं खड़ा हो सकता। बाहर विजिट भी करना है ना सर, अब आप व्हील चेयर पे तो नहीं मैं करवाऊंगा विजिट सर, आपको 2 मिनट कमाल हो गई। बात सिर्फ इतनी है सर, छोटी सी यार कैमरा नहीं बंद करना ब्रदर, इन्हों दी मैं सारा विजिट भी कराना वा, सारा कोई और कानून भी दसना वा। ए तौंसबाजी तुम छड़ दो, ये मीडिया की तौंसबाजी है, जिधर जाते हैं नहीं आप डीसी साहब के पास बच्चों को दे दिया। यार मैं वही बात कर रहा हूँ। वो इतना बात सर है, वो हंस रहा है कि मलक कयूम भी मेरी जेब में है, एसएचओ भी मेरी जेब। वो कहते हैं एयरवाइल अपना बुखारी साहब मेरी जेब में है, जो आपके यहाँ आपके न्याजी है, जो भी है शाह साहब हैं। माहौल गर्म हो चुका था। जुर्म बोलता है कि टीम, निजी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स, मकामी पुलिस, अहले इलाका सब यही चाहते थे कि फूड इंस्पेक्टर गुस्सा खाने के बजाय जहर खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, और फिर इसी दौरान फूड इंस्पेक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरे इधर इस माफिया ने कातलाना हमला कराया था, जो अभी भी जख्म मेरा हरा, देखने पट्टी वगैरह लगी हुई है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तकलीफ हो रही है सर, आप बैठ जाए, मैं खड़ा। आप यार आप ऐसे करते हैं कि जैसे कमाल हो गई यार। ये कौन से माफिया ने सर अटैक किया था? यही मिलावट माफिया तो 2 नंबर काम। मैंने 4 करोड़ का, इसलिए डर गए आप इनसे? और मैं नहीं किसी से डरता, मैं सिवाय अल्लाह के। मेरे मतलब किसी दोस्त से, किसी मीडिया से बात करेंगे ना, मैं सिर्फ रब से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने 2006 में डरना भी अल्लाह। मेरी बात सुने, खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे, हमारे अतर सैन साहब वीडियो थे, अपना डीसीओ थे, बलोच साहब वीडियो थे। धोबी घाट ग्राउंड में गवर्नमेंट के असेसमेंट के 4 करोड़ को मेरे केले की कारकर्दगी थी, जो मेरे कातलाना हमला हुआ। आप ऐसे मुझसे बातें जैसे मैं बोलता छोड़ दें यार। वैसे सर पानी पिए, मैंने आपको दिखाया कि मेरे जख्म है, नहीं मैं नहीं पता था ना, अब तशरीफ पानी पिलाएं यार। बैठो सर, मैं फिर बैठ जाओ। मैं दसना जिस तरह तुम मैंने कहना ना, मेरी एक आदत है, मेरे को कोई कंप्लेंट आवे ना, मैनू वो अजीज है, अगर कोई गलत काम करता मैं अगर सही काम करता तो मैं रिलीफ देने भी जा भी तू करना भी ऐसा चाहिए। मेरी बात सुन, ये इनको कसम दलाल हैं, तो मेरे पहले वाकफ से या बाद मैं जब ड्यूटी करने आया हूँ ना, नए आए हैं इधर, कहते 2 माह हुआ, और उसी वक्त जेडी साहब ने मैं कार्रवाई छोड़ दें यार। ऐसे आप तो मेरा ब्लड मेरा जख्म छोड़े सर, 2 मिनट आप रिलैक्स हो जाए, 2 मिनट बाद सर इसको देखते हैं सर, आप रिलैक्स हो रिलैक्स यार बंद कर ला यार, तेरी मेहरबानी है। वैसे माफिया ने तकवीत पहुंच दी है कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ अफसर ਜਿਹਦੇ कातला मेरा भाई कत्ल होया, और माफिया ने करवाया। सर आप छोड़े, 2 मिनट आप पानी तो पिए ना, ऐसे बंदे को भी आप ऐसे बातें। सर 2 मिनट आप पानी पिए, छोड़ दें 2 मिनट आप पानी पिए, रिलैक्स हो। पानी पीने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने एक बार फिर फैक्ट्री का विजिट किया। अब की बार मशीनों को सील किया गया, और वजह यह बताई गई कि अगर मशीनें सील हो गई तो मतलब फैक्ट्री सील हो गई, क्योंकि मशीनरी सील होने के बाद यहाँ कोई काम नहीं हो सकेगा। फूड इंस्पेक्टर ने अच्छा किया, मशीनरी को सील कर दिया, लेकिन जब सरकारी महकमे ने फैक्ट्री को पहले सील किया तो मालिकान ने कानून को पांव तले रोनते हुए महज चंद घंटों के बाद उसे दोबारा खोल दिया। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती? हमने ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया कि कहीं फूड इंस्पेक्टर की तबीयत दोबारा खराब न हो जाए, लेकिन जुर्म अब भी बोल रहा है।
ब्रेक के बाद देखिए पुलिस और जुर्म बोलता है कि टीम रात के अंधेरे में खतरनाक इलाके की तंगोतारी गलियों में